Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत एक ऐसा ग्रंथ जिसमें भक्तों का परस्पर संबंध बताया गया है। आपस में क्या विचारधारा है, कितना प्रेम है, कितना सेवा भाव है, और भक्तों के बीच के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनकी क्या प्रगाढ़ता है। भगवत गीता भगवान की इंस्ट्रक्शन है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, इंस्ट्रक्शन है। भागवतम भगवान की लीला है। भागवतम उदाहरण है, जो जो इंस्ट्रक्शन गीता में दी उसको कैसे एग्जेम्पलीफाई किया जाए। और चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत ये उसके गूढ़तम उदाहरण है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये हम सबका मत है, सभी शास्त्रों का मत है। लेकिन भक्तों के बीच में कैसे संबंध रखे जाते हैं, कैसे जिया जाता है, कैसे मिल के कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम किया जाता है, कैसे उनके प्रति आसक्ति भाव प्रेम उत्पन्न किया जाता है, चैतन्य भागवत सिखा रही है। श्रीमद् भागवतम में हमें उदाहरण मिलते हैं प्रहलाद महाराज, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण मिलते हैं ध्रुव महाराज, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण मिलते हैं अक्रूर जी, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण मिलते हैं पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो कई बार लगता है वो तो बहुत हाईली एलिवेटेड लोग हैं, हम कहाँ वो कहाँ, वो 5,000 साल 10,000 साल 1 करोड़ साल पुरानी। चैतन्य भागवत तो इसी समय की है, अभी की। हजारों सालों के भारत के इतिहास में हजारों सालों के अगर लाइन बनाई जाए तो अभी जो डॉट आएगा वो वही डॉट है जो अभी चल रहा है चैतन्य भागवत का। 500 साल तो ये वही पात्र हैं। तो यहां से और करीबी संग हो जाता है कि नहीं वहां हो सकता है, अब इसका मतलब कलयुग में भी हो सकता है। और इतना बारीक तरीके से इसको समझा जा सकता है। शास्त्र कथाएं भक्तों की जीवनी इत्यादि, ये कथाएं या कहानियां हो सकता है लगें, लेकिन ये है हमारी अपनी कहानी। वास्तविकता तो यही है। हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि दूसरों के नाम लेके कही गई है ताकि हमें बुरा ना लगे। डायरेक्ट बताने में बुरा लगता है ना। नारद जी राजा प्रचीन बहरी को क्या बता रहे हैं, उनको उसकी कहानी नहीं बता रहे, वो पुरंजन की कहानी सुना रहे हैं। क्यों? राजा को बुरा ना लगे। ऐसे ही शास्त्र कहानी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं ताकि हमें बुरा ना लगे। क्यों? हमारी सबसे बड़ी बुराई यह है कि हमें बुरा लगता है।
किसको बुरा लगता है? हमारी ईगो को बुरा लगता है। देखो, आत्मा को तो बुरा लग नहीं सकता, आत्मा को बुरा नहीं लग सकता, और शरीर को कोई थप्पड़ मार के गया नहीं है, या लाठी मार के नहीं गया है, चाकू मार के नहीं गया है, फिर बुरा किस पे लग रहा है? अहंकार को। तो अहंकार को तो बुरा लगा लगा के ही उसको सेटल किया जाएगा। जब कभी बुरा लगे तो ऐसा सोचना चाहिए, भगवान की कृपा हो रही है, मेरे को अहंकार मुक्त करने के लिए, अहंकार जो चिपका हुआ है उसको निकाला जा रहा है, तो दर्द हो रही है। जब कोई स्टिकर बहुत ज्यादा चिपका होता है किसी चीज के साथ, उसको निकालना हो तो पहले तो नाखून से ही निकालते हो, पर ज्यादा तगड़ा चिपका है, फिर क्या करते हो? फिर चाकू लाते हो, वो चाकू से निकालते हो, बहुत दर्द होती होगी, उसको एकदम खींचते हो, फिर कभी फटता भी नहीं, कई बार फट मतलब फट जाता है, पूरा नहीं निकलता, फिर खुरचते हो उसको, फिर भी नहीं होता, गरम गरम पानी डालते हो उस पे। ऐसे ही अहंकार हमारे सूक्ष्म शरीर में ऐसा चिपका है, उसको निकालने पे पीड़ा होती है। तो ये सारी सारी अवस्थाएं हमें चैतन्य भागवत में किस प्रकार जीना है, किस प्रकार ऐसी परिस्थिति का सामना करना है मुस्कुराते हुए, कौन जबरदस्ती मुस्कुराएगा, कौन हृदय से सच्ची में मुस्कुरा रहा होगा, इन सब का भेद है। कितना उत्साही व्यक्ति हो सकता है भक्तों के लिए, भक्ति के लिए, भागवतम बता रही है, चैतन्य भागवत। कल जब हम पढ़ रहे थे अद्वैत आचार्य की लीला, अद्वैत आचार्य बर्थडे मना रहे हैं, बर्थ अपियरेंस मना रहे हैं, व्यास पूजा मना रहे हैं। किसकी? माधवेंद्रपुरी की। माधवेंद्रपुरी एक शुद्ध भक्त है। माधवेंद्रपुरी के वृंदावन आगमन से गोपाल जी प्रकट हो गए थे कि आज मेरा शुद्ध भक्त आ गया है, मैं हजारों सालों से इस अग्नि का सामना कर रहा हूं, ठंड का सामना कर रहा हूं, ऐसे ही बैठा हूं, भूखा हूं, किसी भक्त ने सेवा नहीं करी, ली नहीं मैंने। जैसे माधवेंद्रपुरी आए, गोपाल जी के हृदय में इच्छा जागृत हो गई, मैं इनसे सेवा लेना चाहता। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे किसी से सेवा लेते भी नहीं। तो माधवेंद्रपुरी का स्मरण कर अद्वैत आचार्य बहुत एंथुजियास्टिक है, इतने एंथुजियास्टिक हैं कि हम देख रहे थे कि उनके घर के कमरे भर गए थे। किससे? किसी में केवल चावल पड़ा है, किसी में दालें पड़ी हैं, किसी का पूरे कमरे में तेल के डब्बे हैं। सोचिए, एक कमरे में पूरी लकड़ियां हैं जिससे जलाया जाएगा। मान लो आपके घर में उत्सव हो, और आपके घर में 5 कमरे, 3 कमरे, 2 कमरे, एक कमरा, और आप बोले जब आप जरा बाहर आओगे इसमें ना चावल भरने हैं। दूसरे परिवार के सदस्यों को बोला आप जरा ड्राइंग रूम में या बाहर सो जाओगे, कमरे में दालें आनी है। उत्साह देखिए। अपना आराम छोड़ना ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई उत्साही व्यक्ति कर सकता है, ऐसे नहीं। जीवन में जब कोई पर्पस होता है, वो पर्पस आपको तुरंत उठा देता है। जैसे मैं उदाहरण देता, अगर कोई व्यक्ति अधिकतम सोता है, सोने में बहुत मजा आता है उसको, सोता रहता है, इसका मतलब उठने का या संसार का जो एक पर्पस है लाइफ का, ये उसे पता नहीं है। ही हैज लॉस्ट द पर्पस।
अगर उठ के कुछ करने का पर्पस ही नहीं है उसके पास तो वो तो सोएगा ही। लेकिन जिसके पास जीवन में पर्पस है, किस लिए जी रहा है, वो ज्यादा सो नहीं पाएगा। वो तो उठ के उस पर्पस को प्राप्त करने में लग जाएगा। सोते वही हैं ज्यादा जिनको उठने का आनंद नहीं पता। उठ के कार्य करने का, भगवान की सेवा करने का इत्यादि उसको आनंद नहीं है, वो सोएगा। पर जिसको भगवान की सेवा करने का या कोई पर्पस है, कथा सुनने का कोई पर्पस है, आरती करने का कोई पर्पस है उसके जीवन में, भगवान की सेवा करने का, वो सो ही नहीं पाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था एक बार, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज हु डोंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं हैं जो आप रात को सोते हुए देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। पर्पस है आपके पास, यू हैव अ पर्पस इन लाइफ। सुबह उठना एक आनंद उत्सव होगा। भक्त उठता इतने एंथुजियाज्म से उठता है, ही सो एंथुजियास्टिक। वो थॉट उसको उठा देता है, भगवान वेट कर रहे होंगे। वो थॉट उसको उठा देता है, उनके दर्शन करूंगा, उनकी कथा सुनूंगा, उनका नाम का जप करूंगा, वो मेरी वेट करे, हरिनाम प्रभु मेरी वेट कर रहे हैं। पर्पस है उठने का। जिसके जीवन में पर्पस ही नहीं है उठने का, वो तो सोता रहेगा, वेट कर रहे हैं, करने दो, क्या बड़ी बात। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सोने का ही पर्पस है उसका। तो कल उत्साह देखिए कितना था। और महाप्रभु घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे थे, इंस्पेक्शन। सीनियर का काम है उत्साह चेक करना भक्तों का। और महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। माधवेंद्र पुरी का आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा है। तो बड़ा सुंदर दृश्य है जिसको दिख रहा है। महाप्रभु जानते हैं भक्त कहाँ एक्साइटेड होते हैं। आगे पढ़ते हैं। महाप्रभु विस्मित थे क्योंकि वे जानते थे कि मानवीय रूप से यह सब असंभव। इतना प्रसाद लाना, इतना कुछ कर देना, कमरा भर जाना, महाप्रभु जानते थे मानव के बस की नहीं है। महाप्रभु मुस्कुराते हुए, महाप्रभु ने कहा, इतने ऐश्वर्य को प्रकट करना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री अद्वैत स्वयं भगवान शिव है। निश्चित ही वे भगवान शंकर के अवतार हैं। महाप्रभु मुस्कुराते हुए बार बार ये कहने लगे और इस प्रकार उन्होंने अद्वैत आचार्य की वास्तविक पहचान उजागर कर दी। अभी तक तो सीक्रेट था, अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड इनकारनेशन है। लेकिन ये बात किसको पता, उस रूप में तो आए नहीं है। ना तो वो जटाएं हैं, ना गंगा जी निकल रही है। अगर जटाएं हो, गंगा जी निकल रही हो, फिर तो किसी के भी घर में जाएं, सबके सब दंडवत करेंगे भाई। भोलेनाथ भगवान के वैष्णव नाम यथा शंभु, ऐसे शंभु प्रकट हो गए। लेकिन अभी तो वो भेष बदल के आए, मेकअप मुकअप करके आए हैं। पूरा थिएटर। और कौन बताए, कौन बताए, कौन बताए, किसी को पता नहीं। खास महाप्रभु ने आज उजागर कर दिया।
महाप्रभु मुस्कुराते हुए बारंबार ये कहने लगे और इस प्रकार उन्होंने अद्वैत आचार्य की वास्तविक पहचान उजागर कर दी। पुण्यवान लोग सहर्ष महाप्रभु के इन कथनों को स्वीकार कर लेंगे, पर जिन्हें उनके वचनों पर श्रद्धा नहीं, उन्हें भविष्य में अद्वैत आचार्य के रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि श्री अद्वैत स्वभाव से अत्यंत करुणामय हैं तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल हैं, फिर भी उन लोगों के सम्मुख सर्वभक्षी मृत्यु बनकर प्रकट होते हैं जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा नहीं है। तो जिसमें श्रद्धा ही नहीं है उसका तो क्या ही कहा जाए। श्रद्धा विहीन व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। ना तो वो इस संसार में खुश रह सकेगा, ना वो अगले संसारों में जहां जहां जाएगा। रजोगुणी व्यक्ति यही रह जाता है पृथ्वी पर ही। 14th चैप्टर में भगवान भगवत गीता के बताते हैं, जो रजोगुणी है, पैशनेट है, काम करना है उसको, पैशन है, पैशन पैशन, वो यही रहेगा इसी संसार में। तमोगुणी नीचे के स्थानों में जाएगा, नरकों में जाएगा नीचे, तमोगुणी व्यक्ति। सतोगुणी ऊपर के स्थानों में जाएगा, भले एक स्टेप ऊपर जाए फिर अगला स्टेप ऊपर जाए। गोलोक तक तो शुद्ध सतोगुणी जाएगा, लेकिन एटलीस्ट सतोगुण में आना जरूरी है। सतोगुणी व्यक्ति विश्वास करता है, श्रद्धा होती है उसकी, भक्तों पे श्रद्धा होती है। कई बार संसारी लोग बोलते हैं, अरे ये ग्रंथ मनुष्य ने लिखे हैं, आदमियों ने लिखे हैं, ऐसे कहते हैं कई बार। भक्त तो जो वो है जो कहे कि अगर भक्त ने लिखी है तो मेरी ज्यादा श्रद्धा है, मेरी भगवान पे श्रद्धा है, भक्त पे उनसे ज्यादा श्रद्धा है। ये भी मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भक्त पे श्रद्धा, भगवान से भी ज्यादा श्रद्धा जिसकी है वो ज्यादा उत्तम क्वालिटी है। क्योंकि भक्त पे श्रद्धा है तो भक्त भगवान पे श्रद्धा करा ही देगा। हमारी श्रद्धा इन्वेस्ट की गई है हमारे संसार के लोगों पे, ये प्रॉब्लम है हमारी। जबकि वास्तविक श्रद्धा यही है, जब आपकी श्रद्धा अटूट होगी तो आप स्वीकार करने के मोड में होंगे, हमेशा आप स्वीकार करोगे। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, आप तर्क वितर्क करोगे। यू विल डू डिबेट, और वो भी सतोगुणी नहीं, तर्क वितर्की। तो यहां पर लेखक वृंदावन दास ठाकुर क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं कि कई लोग ऐसे होंगे जो चैतन्य भागवत तो पढ़ेंगे लेकिन चैतन्य भागवत पे श्रद्धा नहीं। नहीं तो क्यों लिखते? लिखा किसके लिए है? जो पढ़ रहा है। भाई जो ग्रंथ लेके आया है, चैतन्य भागवत पढ़ रहा है, उसी में तो लिखेगा, लिखा है। तो जिसको श्रद्धा नहीं है चैतन्य भगवान पे या भागवत पे, वो पहले खरीदेगा ही क्यों ऐसा ग्रंथ? इसका मतलब खरीदेगा तो भक्त ही, लेगा तो भक्त ही। तो भक्त में भी कोई हो सकता है जिसकी श्रद्धा ही नहीं है। तो जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा कैसे होगी? बार बार सुनकर। हम जो ये श्रवण इत्यादि करते हैं, ये श्रद्धा वर्धक कार्य है। हमारा भगवान से प्रेम उत्पन्न करने का कार्य है। रोज जल देना पड़ता है अपनी भक्ति लता को। श्रवण कीर्तन से हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, श्रवण कीर्तन से हमारी भक्ति लता बढ़ती है, श्रवण करने से हमें आध्यात्मिक बल मिलता है, श्रवण करने से भगवान पे आसक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के दर्शन आंख से नहीं कान से किए जाते हैं।
जब कान से भगवान की महिमा, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनते हैं तो हमें प्रेम होने लगता है। और जब प्रेम होने लगता है तो उनके मुख से निकली बात कहना ही क्या। हमने थोड़े दिन पहले ABCDE ऑफ श्रद्धा किए थे। श्रद्धा जिसमें है उसमें ये 5 गुण मिलेंगे आपको। मुझे विश्वास है सबको याद होगा, नहीं याद तो दोबारा सुनिएगा। मैं संक्षिप्त में अभी फिर कह देता हूं। पहला था ए था ऑल गुड। जिस व्यक्ति पे हमें श्रद्धा है, हमें सर्वप्रथम ये फीलिंग आएगी कि दे आर बेस्ट पीपल इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उनका वो सब कुछ अच्छा है, वो मेरे परम वेल विशर है। ऑल गुड। बी बेस्ट एडवाइस। वो हमें बेस्ट एडवाइस देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे बेस्ट वेल विशर है। भले ही वो एडवाइस मुझे कड़वी प्रतीत हो, भले ही वो दवाई मुझे कड़वी लगे, भले ही वो चीरा लगाने की बात कर रहे हों, लेकिन वो मेरे लिए उत्तम होगा। सी कन्विंस है इस बात पे वो। उनको कोई 4 लोग नहीं चाहिए बताने के लिए, उनके हृदय में पूर्णता से ये कन्विंस्ड हैं। जिसमें श्रद्धा है उसमें ये लक्षण दिखेंगे आपको। डी डज नॉट रिक्वायर एनी एविडेंस। उनके मुख से जो बात निकली है उसके लिए मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए। मुझे कोई बताइएगा जरा कहां लिखा है ये, ऐसा नहीं बोलेंगे। गुण श्रद्धा है। कोई एविडेंस नहीं चाहिए। फुल फेथ। फुल मतलब फुल। और ई था इमरजेंसी। अगर उन्होंने कुछ सेवा दी है, कुछ कहा है, कोई आज्ञा दी है, कोई रिक्वेस्ट की है, तो मेरी जिंदगी के बाकी सारी कार्य बाहर, सबसे पहले मैं इनका कार्य करूंगा। तो जिस व्यक्ति में आपको ये 5 गुण दिखें, समझ लीजिए श्रद्धावान है। पहला। दूसरा, हमें दूसरों में ज्यादा गुण नहीं देखने ये वाले, अपने में विकसित करने का प्रयास करना है कि क्या मेरे अंदर ये गुण हैं। क्या मुझे लगता है मेरे बेस्ट वेल विशर हैं, मेरे को बेस्ट एडवाइस देंगे, मुझे कन्विंस्ड हूं मैं इस बात पे, और मुझे कोई एविडेंस नहीं चाहिए। बोल दिया ना बस। और इनकी कही बात मेरी जिंदगी में प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। तो इसीलिए आज लेखक फिर वृंदावन दास ठाकुर फिर से इस बात को जोर दे रहे हैं कि महाप्रभु ने कह दिया ये शिव हैं। तो अब किसी ने पूछा नहीं बताओ कैसे, आपको कैसे पता लगा? अरे आप कुछ भी कह देते हो। आपको कैसे पता महाप्रभु कि ये शिव जी हैं? कौन सी एक्टिविटी से आपको लग रहा है कि ये शिव जी हैं? गंगा मैया कहाँ है दिखाइए। किसी ने पूछा भी नहीं, महाप्रभु ने कह दिया तो कह दिया। दे हैव फुल फेथ। ऐसे भाग्यवान जीव हैं वो, इतने भाग्यशाली हैं। हमारा हृदय तो कोई सीनियर कुछ कहता है या तो हमारे को तो लगता है कि रुक जाओ यार, पहले रुक जाओ, पहले उसकी विवेचना कर लें। शुरुआती दिनों में करना चाहिए। शुरुआती दिनों में बुद्धि आगे होनी चाहिए और विश्वास पीछे। लेकिन जब विश्वास हो जाए फिर बुद्धि को पीछे रख देना चाहिए। फिर बुद्धि पीछे रहती है। जैसे सुग्रीव और हनुमान के प्रसंग में हम चर्चा करते हैं। सुग्रीव
रामायण में बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि के एम्बॉडीमेंट है, और हनुमान जी श्रद्धा के या विश्वास के। जब भगवान राम ने सीता को ढूंढने के लिए इन लोगों को भेजा था, अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, अंगद जी। अंगद जी रिप्रेजेंट बुद्धि। अंगद को सेवा मिली, अंगद वॉज द लीडर, और हनुमान जी उनकी लीडरशिप में सीता मैया को ढूंढने गए। अंगद रिप्रेजेंट बुद्धि, हनुमान जी रिप्रेजेंट श्रद्धा। तो अंगद वॉज सो एक्साइटेड, भगवान ने मुझे चुना, भगवान ने मुझे चुना, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, मैं लीड करूंगा साउथ इंडिया कैंपेन। और अंगद एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से एक ऐसी छलांगे लगा रहे हैं, लोग देखा ही नहीं किसी ने इतनी छलांग लगाते हुए किसी को। आज ही ढूंढ डालूंगा, 1 महीने का समय तो बहुत है, मैं आज ही ढूंढ दूंगा सीता को। शाम तक टाइम टाइम फिस हो गई, कहाँ ढूंढे, मिल नहीं रही। खैर घूमते 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 एक गुफा आई, स्वयं प्रभा की गुफा थी वो। तो गुफा में घुप अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, हाथ अंदर डाल रहे हैं तो हाथ भी नहीं दिख रहा। ऐसी गुफा है कि अगर हाथ अंदर डाल रहे हैं गुफा में तो जहां तक रोशनी यहां तक दिख रहा है, उसके आगे दिख ही नहीं रहा हाथ। तो अंगद तो डर गया। अंगद ने बोला, देखो मेरे जीवन में गुफा का बहुत बड़ा योगदान है, गुफा बहुत डेंजरस होती है। क्यों? पिताजी गुफा के चक्कर में मरे थे। वाली और सुग्रीव में जो शत्रुता हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो गुफा की वजह से हुई। क्यों? क्योंकि वो राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था गुफा में, और वाली ने वो सॉरी सुग्रीव ने वो गुफा बंद कर दी थी बाद में, क्योंकि अंदर से शोर आने लगा, चिल्लाने का, और खून की धारा बह रही थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग गुफा से हुई। तो इसके जीवन में कोई छाप छप गई कि गुफा खतरनाक होती है। बोला मैं नहीं जाऊंगा भाई गुफा में। अब लीडर अगर मान लो कांप जाए, लीडर ही कहे भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जाऊंगा इस गुफा में। तो जीवन में ऐसे कई बार मौके आते हैं जहां बुद्धि मना कर देती है, बुद्धि कहती है हमसे ना हो पाएगा, बुद्धि फेल हो जाती है। उस समय हनुमान जी आगे आते हैं, हनुमान जी कहते हैं मैं करूंगा, डोंट वरी। तो सर्वप्रथम हनुमान जी अंदर गए, हनुमान जी की पूंछ पकड़ के दूसरा बंदर, उसकी पीठ पकड़ के तीसरा वानर, चौथा वानर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, वो सारे के सारे हनुमान जी के पीछे पीछे। इसे बोलते हैं गुरु परंपरा। आगे घुप अंधेरा है, हमें नहीं पता सबसे आगे कौन है, हमें पता है हमसे आगे कौन है, उसी की पूंछ पकड़नी है। और यह विश्वास है कि उसने आगे वाले की पूंछ पकड़ी हुई। तो बुद्धि पीछे, सबसे पीछे अंगद था, लास्ट कैंडिडेट अंगद, और सबसे आगे हनुमान जी। तो जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां हमें बुद्धि को पीछे रखना चाहिए। आपकी बुद्धि कहेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपकी बुद्धि कहेगी गड़बड़ है, आपकी बुद्धि कुछ कहेगी, पीछे चलो, चलो पीछे। आगे कौन? श्रद्धा। आगे चलेगा विश्वास। क्योंकि भक्ति में ऐसे कई चमत्कार होंगे, ऐसी कई चीजें होंगी जो आपकी बुद्धि से परे हैं, आप उसे देख ही नहीं पाओगे। आपकी बुद्धि उसे भौतिक, आपकी बुद्धि उसको संसारिक, आपकी बुद्धि उसको कुछ और लेबल लगाने का प्रयास करेगी, जबकि वो कार्य आध्यात्मिक होगा, हमें पता ही नहीं होगा। इसलिए तब विश्वास को आगे रखना है, बुद्धि को पीछे। तो जिसमें श्रद्धा है वो स्वीकार करता है, जिसमें श्रद्धा नहीं है वो तर्क वितर्क करता है। तो अपने जीवन में, अपने आसपास के माहौल में हमें ये कॉन्सेप्ट को लगाना है। वी शुड हैव लॉट ऑफ श्रद्धा ऑन साधु वचन।
अगर श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति में प्रगति तो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। कोई आके इस सार बोल जाएगा, अरे तुम जिसकी पूजा करते हो वो दिखते तो है नहीं, क्या तुम सेंटिमेंटल लोग हो, क्या करते रहते हो। एक ब्रह्मास्त्र चल गया आपके ऊपर। आप कहोगे यार बात तो ठीक कर रहा है, बोले देख कितनी माला करती है, इतनी माला करती है, फिर तेरे जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, क्यों माला करती है। विश्वास को एक और, हाँ यार सही कह रहे हैं ये, मेरे साथ जो हो रहा है इनके साथ तो कुछ होता नहीं है, तो भगवान की सेवा भी नहीं करते, माला भी नहीं करते, ये तो खुश हो रहे हैं, ये तो बढ़े जा रहे हैं, ये तो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे रह जा रहे हैं। क्योंकि हमारे को श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे को ठेस पहुंचे। और जो श्रद्धावान है वो क्या बोलता है, वो तो कहता है इसको इसके पीछे की कृपा ही नहीं दिखती, इसको कृपा ही नहीं दिख रही। तत्तेनुकंपानु सुसुमिक्षमानु भुजन्यवात्मा हृदय काम हृदवाग्मपिर्भूर विददान नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। इसको कष्ट दिख रहे हैं, मुझे तो ये मजा दिख रहा है। इसको लग रहा है कि तुम क्या कष्ट झेल रही हो, इतना कुछ हो रहा है, अरे मुझे तो कष्ट दिख ही नहीं रहे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस हाई है, मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर से देख रहा है वो, और संसारी व्यक्ति उसको फिर नीचे लाके मटेरियल प्लेटफॉर्म पे दिखाने का प्रयास कर रहा है। वो अपनी दृष्टि से देख रहा है। वो व्यक्ति जिसकी दृष्टि नहीं है, भौतिक दृष्टि वाला व्यक्ति एक आध्यात्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति को नीचे गिराने का प्रयास कर, और हमारी उस पर श्रद्धा हो जाती है कई बार, उसकी बात सुन लेते हैं, अरे हाँ सही बोल रहे, इसका मतलब आप भौतिकता में बह गए, उसने आपकी कॉन्शियसनेस को अपनी कॉन्शियसनेस के बराबर ले आया। जबकि एक भक्त का काम है उसकी कॉन्शियसनेस को भी उठाना। हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र वचन में। अटूट बोले तो अटूट, तोड़ नहीं सकता कोई, भले इस सामने से प्रत्यक्षता से दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी प्रमाण नहीं मानते, हम तो शब्द प्रमाण को प्रमाण मानते हैं। शब्द प्रमाण के ऊपर निष्ठा। तो जब ये स्थिति विकसित करेंगे तो हमारी भक्ति को कोई नहीं हिला सकता, हमारी श्रद्धा को कोई नहीं हिला सकता। लेकिन जब कोमल श्रद्धा लेके घूमते रहेंगे इन संसारी लोगों के पास, तो ये संसारी लोग तो हमारी श्रद्धा को तोड़ मरोड़ के जेब में रख लेंगे। तो यहां लिख रहे हैं कि पुण्यवान लोग, हर कोई नहीं स्वीकार कर पाएगा शास्त्र की बात या महाप्रभु की या भक्तों की बात, पुण्यवान लोग सहज स्वीकार कर लेंगे, सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, मतलब खुशी खुशी, उनके मन में आएगा भी नहीं कि इसको क्रॉस चेक कर लें। लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं है, आज तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन स्वीकार करने का अपराध क्या होगा, अद्वैत आचार्य के रौद्र रूप को सामना करना पड़ेगा एक दिन उनको। शिव जी का रौद्र रूप दिखेगा उनको किसी दिन। अब हम किस कैटेगरी में हैं ये हमें सोचना है। ये तो चलो शास्त्र कही बात है, महाप्रभु बोल रहे हैं, हमें अपने लोकलाइज्ड जीवन में इसको स्वीकार करने की बात करनी चाहिए। क्या मैं सच्ची में पुण्यवान हूं, या मैं अभी स्वीकार नहीं करता बातें। क्योंकि स्वीकार नहीं करता तो आगे जाके रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है आज तो। अद्वैत आचार्य की महिमा का गान स्वयं महाप्रभु कर रहे हैं। ऐसा उत्साह अद्वैत आचार्य में देखकर, और अद्वैत आचार्य बाकियों में भी वो उत्साह भर रहे हैं, और बाकी लोग अद्वैत आचार्य के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि लगे हुए हैं। भगवान इससे बहुत प्रसन्न है। ये जो कॉपरेशन स्पिरिट है, मिलजुल कर, यूनिडायरेक्शनल, मिलजुल कर एक अलाइनमेंट में जो कार्य करने की ताकत है, ये देख के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा हमने प्रचेतास की कहानी में भी पढ़ा है। तो जहां भक्त एक साथ मिलकर एक विजन के साथ अपना बायसनेस छोड़कर एक डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, वहां महाप्रभु स्वयं प्रसन्न भी होते हैं, और महाप्रभु स्वयं उस भक्त का गुणगान भी करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी हो? यशोदा प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, बट बहुत ही अच्छी क्लास थी। आई मीन, एक पैराग्राफ और एक पेज को आप इतना निचोड़ के देते हैं हमें, और हिल जाते हैं सोच के कि मैं अगर अपने आप को देखूं तो एसोसिएशन के यहाँ पे कितना बड़ा बात बोली है, वैष्णवों के एसोसिएशन का। भगवान को मतलब मेरी लाइफ में भी 40 इयर्स तक तो कुछ था ही नहीं ना। मैं जब वही वैष्णव के एसोसिएशन में आई हूँ तभी मैं भगवान की महिमा को, भगवान को और इतने सब चीजों को देख पाई हूँ, वैष्णवों के गुणों को देख पाई हूँ। चाहे वो धाम हो, मेरे लिए तो वृंदावन क्या था, इट वॉज जस्ट अ प्लेस। बहुत भीड़ होती है वहां पे, बहुत लस्सी मिलती है, ये मिलता है, पेड़ा मिलता है, ये सब पता था, मैं कभी गई नहीं थे। बट वैष्णवों के एसोसिएशन में आने के बाद वहां की महत्व पता चली कि कैसे धाम में जाना होता है, कैसे धाम में रहना होता है, कैसे भगवान की सेवा भाव जो है वो भी शायद वैष्णव के एसोसिएशन में ही आके मिली। तो मेरे को तो बस इतना समझ में आया कि फेद और ये सब तो बाद में डेवलप होगा, पहले वैष्णव एसोसिएशन ये डेवलप होना चाहिए। अगर वैष्णव एसोसिएशन नहीं है तो फिर सब मिथ ही रह जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इस एसोसिएशन को ले सकूं, गेन कर सकूं और वो इंथुसियाज्म दिखा सकूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जय हरि हरि। तो भक्ति की शुरुआत ही भक्त संग में होती है। दीन पावनी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था। मैंने आज इससे ये लर्निंग ली कि बुद्धि को पीछे रख के श्रद्धा डेवलप करनी है, आज जो हमें आपकी बस पूछ पकड़ के रखनी है, आगे जो होगा वो सब अच्छा ही होगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पवित्र रुक्मिणी। हाय कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती, आई एम ड्राइविंग। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग लेक्चर। बहुत ही सुंदर, बहुत डीप लर्निंग थी आज के लेक्चर से। और दूसरा, एक आई जस्ट वांट टू शेयर अ कॉम्प्लीमेंट। आज जब मैं लिफ्ट से नीचे उतर रही थी तो एक बुजुर्ग से अंकल थे लिफ्ट में, और मैं लेक्चर ऑब्वियसली मोबाइल पे लेक्चर लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुम्हें पता नहीं कि तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल। कह रहे तुम किसी उम्र में तुम लोगों को भागवत के लिए इतनी रुचि है। मैं रोज देखता हूँ कि लिफ्ट में जाते हैं, एक और व्यक्ति हैं, शायद विशिष्टम प्रभु या विशिष्ट बाबू को बोल रहे होंगे, तो मैं रोज देखता हूँ आप लोग लेक्चर्स, आप भगवान की कथा सुन रहे होते हो इतनी रुचि से। और मैंने देखा इस टावर में बहुत सारे लोग भगवान की कथा में रुचि लेते हैं। तो बेटा इसको ऐसे ही मेंटेन रखना, कम मत करना। तो मैंने बोला अंकल आप भी आया कीजिए क्लास में, आप भी इस चीज का फायदा आप भी ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरी जिंदगी में बहुत बहुत कुछ है, कभी तो आप जल्दी में हो, मैं कभी आपसे साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं प्रभु जी थैंक यू करना चाह रही थी, जैसे यशोदा प्रिया माता जी ने करा।
कि भक्तों के संग से और भगवान की कृपा से, और बहुत सारे लोग वंशी टावर को हरे कृष्णा टावर के नाम से भी अब गोल्फ लिंक्स में पॉपुलर हो रहा है। तो ये इट इज योर अनलिमिटेड मर्सी, क्योंकि आप अपना कंफर्ट ना देख के यू आर टेकिंग क्लासेस रेगुलरली, और इस चीज का देखिए आप आसपास के लोगों पे भी कितना इन्फ्लुएंस है। एटलीस्ट दे आर मोटिवेटेड, they don't want to do but they are motivated and they are appreciative about it. So thank you so much. Thank you so much. It is a good motivation for all of us. संसारी लोग भी, उनको पता है कि सत्य सच यही है। देखो संसारी लोग भी जब शरीर छोड़ते हैं एंड में बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे तो सत्य है तो जिंदगी ले लो भाई, तुम मरते वक्त ही क्यों लेते हो राम नाम सत्य है। अरे भगवान राम का नाम पहले लो जीवित अवस्था में, पर लेते नहीं। जीवित अवस्था में इतने बंधे हैं माया से, इतने जटिलता से खुद को बांधा हुआ है। इट रिक्वायर्स गुड डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, एक डिसीजन लेने का ताकत, राइट चॉइस आपकी राइट करेक्टर राइट डेस्टिनी बनती है। तो वी ऑल आर हैप्पी दैट श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। सारा जगत इसका लाभ ले सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे ये सारा जगत इसका लाभ ले सकता है, लेकिन लाभ लेने के लिए खुद करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, आप सबसे मैं मुलाकात करूंगा बाद में, पढ़ेंगे यहीं से आगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें बताया कि जो भगवत गीता है वो भगवान का इंस्ट्रक्शन है, और भागवतम जो है वो भगवान का लीला है, और जो चैतन्य भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, ये जो है प्रैक्टिकल है ये हमारे लिए, जो रियल एप्लीकेशन है। तो शास्त्र हमें इनडायरेक्टली सुधारने के लिए प्रयास करता है किसी और की कथा के माध्यम से, तो धीरे धीरे हमारा अहंकार को भी हमारा खत्म करता है। और आपने पर्पस के बारे में बताया, जीवन में पर्पस होना जरूरी होता है। इसको आपने ऐसे समझाया कि सोता वही है जिनको उठने का पर्पस ही नहीं पता होता है। इसको आपने और भी बताया कि सपना वो नहीं जो हम सो के देखते हैं, सपना वही है जो हमें सोने ही नहीं देता है, यही पर्पस है। आपने श्रद्धा को भी बहुत अच्छे से समझाया। श्रद्धा बिन व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। आपने ये भी बताया कि भक्त पे जिसका श्रद्धा होगा वो भगवान की श्रद्धा से भी ऊपर होता है, क्योंकि भक्त पे श्रद्धा होगा वो अपने आप हमें भगवान से श्रद्धा करवा ही देंगे। तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगा ये भी आपने बताया कि हमें बार बार श्रवण करने से श्रद्धा बढ़ेगा। तो भगवान का जो दर्शन होता है तो हमारी आंख से नहीं, वो कान से ही होता है। और आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए भक्तों की जिसपे श्रद्धा हो। एक तो होता है ABCDE, ए से ऑल गुड, बी बेस्ट एडवाइस, सी कन्विंस्ड, डी डज नॉट रिक्वायर एनी एविडेंस, और ई इमरजेंसी। और आपने ये भी बताया कि जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसे भी आता है जहाँ पे बुद्धि काम नहीं करता है, वहां पे श्रद्धा काम में आता है। उसको आपने हनुमान जी और अंगद की कथा से समझाया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, श्रद्धा को आगे रखना है, अपना बुद्धि को पीछे रखना है। और यही गुरु परंपरा भी है, जैसे सब लोग लाइन पे चल रहे थे। जिसमें श्रद्धा होगा वो विश्वास करेगा, और जिसमें श्रद्धा नहीं होगा वो तर्क वितर्क करेगा। तो हमें प्रयास करना है, हमें कोमल श्रद्धा नहीं दृढ़ श्रद्धा रखना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम जी। हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।